हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि एफ एक्स गिवन है हमारे पास। क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 और जी एक्स गिवन है हमारे पास x² माइनस 3x प्लस 2। और हमें चेक करना है कि ये जो जी एक्स है ये पी एक्स का वो एफ एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तरीका क्या है हमारे पास, जी एक्स बराबर लेते हैं 0। जी एक्स कितना है, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके करेंगे हम फैक्टर करेंगे स्प्लिट मेथड से। यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, 2 1 जा 2। 3 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो आए 2 और जिनको ऐड करें कितना, ऐड करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 3। जिनको ऐड करने पर कितना है माइनस का 3, -2 और -1। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 3 और इन दोनों के अगर प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आएगा 2 1 जा 2 प्लस का 2। इसके प्लेस पर हम ये दो नंबर रखेंगे, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कितना कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 2 कॉमन और यहाँ से कॉमन है माइनस का 1 तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन कितना बचेगा बराबर 0। x माइनस 2 और x माइनस 1 ये दो फैक्टर आ गए, हम क्या रखेंगे दोनों को बराबर 0। x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ गया और इसको रखेंगे x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब हमें जो चेक करना है कि जी एक्स इसका फैक्टर है या नहीं, तब हम एफ एक्स में x बराबर 2 भी रखेंगे, x बराबर 1 भी रखेंगे, इन दोनों को रखेंगे। अगर इन दोनों पर 0 आएगा, अगर इन दोनों पर एफ एक्स का मान क्या आएगा 0 यानी f2 बराबर 0 f1 बराबर 0 आएगा तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। तो हम निकालते हैं f1 निकाल लो पहले f1। इसमें x के प्लेस पे क्या रख दें 1, तो 1 की क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। ये बचा 1, ये बचा 6 1 जा 6, 11 1 जा 11 और माइनस का 6। अब देखो 1 और 11 कितने हो गए 12 और 6 कितने हो गए माइनस का 12 बराबर 0। f1 कितना आ गया 0। एक कंडीशन तो तुम्हारी ये हो गई, ठीक। अब दूसरे पे आ जाओ, 1 पे चेक कर लिया, 2 पे आ जाओ। f2 2 इसमें रखेंगे, 2 की क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। 2 की क्यूब हो गई 8 माइनस 2 दूनी 4 छंग 24, 11 दूनी माइनस 6, 8 और 22 क्या हो गए 30 और 24 और 6 कितने हो गए माइनस के 30। f माइनस 2 कितना आ गया बराबर 0। ये भी कितना आ गया 0। अब जो हमारे पास जी एक्स था उसकी दो वैल्यूज आई थी, x बराबर 2 और x बराबर 1, और दोनों पे जो हमारे पास f1 और f2 क्या है 0 है। तब बोलेंगे जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये पूछा था ना कल, इस प्रकार से करेंगे जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। और 8 में हमें करना है कि सिद्ध करो सो दैट कि x माइनस 2 x प्लस 3 और x माइनस 4 आर फैक्टर ऑफ दिस। इस पॉलिनोमियल के क्या है, ये फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल क्या है ये, और फैक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, फैक्टर होने के लिए इनकी इसको अगर हम इसमें रखें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तो हमने x माइनस 2 बराबर क्या लेंगे, तो x बराबर क्या मिलेगा
x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिलेगा 4। यानी ये तीन वैल्यूज हमें किस में रखनी है, इसको fx मान लो। fx बराबर x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 में। ये तीनों किस में रखनी है हमें, fx में। निकालेंगे सबसे पहले f2, 2 की क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 24, 8 माइनस 2 2 4 3 12 माइनस 20 प्लस 24, 24 और 8 32 माइनस 12 20 32 कितना आएगा 0। f2 कितना आ गया 0, एक पर आ गया। अब रख दो f माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 की क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू माइनस का 3 प्लस का 24, 3 3 होती है 27 माइनस के 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 10 दिया 30 प्लस के 30 प्लस के 24, 30 और 24 54, 27 27 माइनस के 54 कितना मिला, f माइनस 3 हमें मिला 0। और कौन सा रह गया 4, x बराबर 4, तो f 4 और निकाल लो, रख दो इसमें 4 की क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 24, 4 चौक 16 चौके 64 माइनस 4 चौक 16 दिया 48 माइनस 10 चौके 40 प्लस 24, 4 और 4 8 और 6 और 2 8, ये जुड़ के 88 हो गए और 40 48 हो गए माइनस के 88, कितना बचा 0। f4 भी कितना आ गया 0। तीनों पॉइंटों पर क्या आ गई वैल्यू पॉलिनोमियल की 0। बात लिख देंगे यह हेंस x माइनस 2 x प्लस 3 और x माइनस 4 आर फैक्टर ऑफ x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ये आ गया तुम्हारे पास सॉल्यूशन। करने का तरीका समझ में आ गया, कोई दिक्कत, एक ही वैल्यू निकालनी है। यहां समझो 4 वाट वैल्यू ऑफ ए, 4 वाट वैल्यू ऑफ ए, एक एक किस मान के लिए, एक एक किस मान के लिए, x माइनस 5 इज फैक्टर ऑफ दिस, यानी कि x माइनस 5 तो फैक्टर इसका है, x माइनस 5 इसका फैक्टर है। यदि देखो सुनो, यदि x माइनस एल्फा इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, यदि x माइनस एल्फा इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स गिवन है, x माइनस 5 इज फैक्टर ऑफ दिस, तो x माइनस एल्फा माना कि इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देन एफ एल्फा, क्योंकि एल्फा रखेंगे x बराबर क्या आएगा एल्फा, तो एफ एल्फा का मान क्या होगा 0 होगा, ये हमें दिया है, एफ एल्फा क्या होगा 0। तो यहां पर क्या है x माइनस 5 इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देन f5, क्योंकि इसका मान क्या आएगा x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5, x5 क्या दिया हुआ है 0, f5 क्या दिया हुआ है हमारे पास 0। इस 5 को उठा के इसमें रखेंगे, 5 को उठा के इसमें रखेंगे इसमें, और इसमें कौन बच रहा है a, इसका मान आएगा, इसका मान आएगा, रखेंगे, रखो तो x की क्यूब यानी 5 की क्यूब माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस a इंटू 5 माइनस 10 बराबर 0। हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जो हमारे पास दिया नहीं, जिसका मान जिसका हमें मान निकालना है। तो 5 पंजे 25 पंजे 125 माइनस 5 पंजे 25 तिया 75
प्लस 5a माइनस 10 बराबर 0। अच्छा 5 में से 5 के 0 और 12 में से 7 के 5 50 माइनस 10 प्लस 5a बराबर 0। 50 में 10 गए 40 बराबर 40 प्लस 5a बराबर 0। 5a बराबर माइनस के 40, a बराबर माइनस के 40 बटे 5, 5 अट्ठे 40 माइनस के 8। तो a का मान कितना आ गया? माइनस का 8। ऐसे करना है, a बराबर माइनस का 8। सही आ रहा आंसर? सवाल है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस बार हमें k का मान निकालना है और हमें गिवन क्या है? x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ k स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx माइनस k। यदि x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ, इसको मान लेते हैं हम क्या? fx। तो x माइनस 3 को हम क्या रखेंगे? 0। तो x बराबर कितना आ गया? 3। देन f3 इज इक्वल टू 0। ये गिवन है, यानी 3 रखने पर इसका मान कितना है? 0। रख दो 3, के स्क्वायर इंटू 3 की क्यूब माइनस के इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3k इंटू 3 माइनस के है ना हमारे पास? बाद में के है ना? हाँ के है, बराबर 0। बराबर क्या है? तो 3 तिया 9 तिया 27 के स्क्वायर, 3 तिया 9 के प्लस का 9 के माइनस का के इज इक्वल टू 0। 9 के से 9 के खत्म। ठीक, 27 के स्क्वायर माइनस के बराबर 0। यहाँ पर अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो वैल्यू कितनी आएंगी? 2। वैल्यू कितनी आएंगी? 2। तब हम इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन कितना है? के ही तो कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 27k माइनस 1 इज इक्वल टू, तो ये भी क्या होता है? एक फैक्टर होता है। ये भी क्या होता है? तो k बराबर क्या रखेंगे? 0। एक तो मान ये हो गया, k का मान क्या हो गया? 0 पर, और एक इसको रखेंगे बराबर 0। 27k माइनस 1 बराबर 0। तो 27k बराबर 1 और 27k बराबर 1 और k बराबर कितना आ जाएगा? 1/27। दोनों सही आ रहे हैं? जीरो 1/27 सही आ रहे ना? ऐसा निकालेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस बार 2 वैल्यूज निकालनी है हमें, 2 अननोन वैल्यूज, और हमें बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज फैक्टर ऑफ दिस। जब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज फैक्टर है किसका? एफ एक्स का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या लेंगे? 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसको लिख सकते हो तुम एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0। देन एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 बराबर 0। ये बनेगा। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर कितना आ गया? 2। और x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना जाएगा? माइनस का 2। इन दोनों पर निकालेंगे। ये ऐसे तो हो जाता, प्लस के माइनस 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाता, प्लस माइनस, फिर इसका वो ले लेते ना रूट। जैसे तुम कह रहे हो ना ये वाली बात, एक्स स्क्वायर बराबर 4 और x बराबर रूट 4 लिखेंगे, फिर 2 आ जाता है प्लस माइनस x बराबर प्लस माइनस 2। ठीक है, क्योंकि वैल्यू इसकी माइनस की भी हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने मान आएंगे? 2। ये आ गए 2 मान। ठीक है, अब क्या रखेंगे? F2 निकालेंगे।
F2 बराबर है 0। भाई इस पर ये क्या है, इसका फैक्टर है, तो 2 पर भी 0 है, -2 पर भी क्या है 0। F2 बराबर 0 रखेंगे तो a इंटू 2 का इसकी का पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b, a कहाँ गया, ये रहा, x के प्लेस पे क्या रखेंगे 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 a, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस का 2 b माइनस के 4 बराबर 0। 16a 2b, 16a प्लस 2b और कितने हो गए 4 12 16, 16 से 16 कट के बराबर 0। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8a प्लस b बराबर 0। एक समीकरण तो ये बन गई। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत होता है इसमें? 2 कॉमन ना आ गए बसो, 2 कॉमन 200 काट सके दोनों में। अब लो f माइनस 2 बराबर क्या है 0। तो a कितना है हमारे पास, a और इंटू -2 की घात 4 प्लस 2 गुणा -2 की घात 3 -3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 माइनस के 4 बराबर 0। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16a माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 तिया माइनस के 12 माइनस के 2b माइनस के 4 बराबर 0। 16a माइनस के 2b, 16 और 12 क्या हो गए 28, 28 और 4 क्या हो गए 32 माइनस के 32 बराबर 0। इसको इधर ले जाओ, 16a माइनस 2b बराबर 32। अब देखो 2 से कट रहा है, फिर भी यहाँ बचेगा 16, यहाँ बचेगा कुछ नहीं, यहाँ बचेगा 8। तो क्या बचा 8a माइनस b बराबर 16। एक समीकरण ये हो गई। सिर्फ अभी हमने क्या बनाया, 2 समीकरण बनाई है। अब इन दोनों समीकरणों से क्या निकालेंगे हम, a के और b के मान। अब इनको देखो हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास 2 समीकरण हैं, एक तो है ये 8a प्लस b बराबर 0। तो अगर हम इसे इधर ले जाएं तो लिखेंगे b बराबर माइनस का 8a, b बराबर इसमें रख दो, b का मान क्या रख दो 8a माइनस का। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 8a, b का माइनस b के प्लेस पे क्या रखेंगे माइनस का 8 है, माइनस का 8a और बराबर 16 माइनस प्लस 8a प्लस 8a बराबर 16, 8 और 8 16a बराबर 16, 16 से 16 कट गया, a बराबर कितना बचा 1 और a का मान उठाकर यहाँ रख दो, यहाँ। तो b बराबर माइनस के 8 गुणा 1, तो b का मान कितना बचा माइनस का 8। ऐसे निकालेंगे। देखो दोनों आंसर है क्या ये सही आ रहे हैं, दोनों सही है ना। तो 2 समीकरण दे दी, उन्हें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल कर सकते हैं।